मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका चैप्टर करेंगे आपकी हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2। द नेम इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसके पेज नंबर 14 के 3rd पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं द फर्स्ट इंडिकेशन से। लेट्स स्टार्ट। The first indication of impending disaster came at about 6 PM। यहाँ पर जो नरेटर है, जो राइटर है, वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे पहले से इंडिकेशन हो गया था कि कोई डिज़ास्टर होने वाला है। ये मुझे शाम को 6 बजे इंडिकेट हो गया था। विद एन ओमनीवस साइलेंस, क्योंकि जो इतनी शांति थी कि जिस शिप से ये लोग जा रहे थे, आसपास की वेव्स इतनी स्लो थी, इतनी इजीली चल रही थी, तो उसे उस नरेटर को जो था वो आभास हो गया था, इंडिकेट हो गया था कि समथिंग इज़ रॉन्ग और कुछ गलत होने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड एट द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क। जो विंड थी ना, जो हवाएं थी, वो एकदम से ड्रॉप हो गई, मतलब गिर गई, धीमे हो गई ऐसे। एंड स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क। आपको पता है जब बारिश का मौसम होता है तो कैसे जो स्काई होता है वो बिल्कुल डार्क ग्रे जैसा हो जाता है, बिल्कुल सेम वैसा मौसम हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। यानी उसने देखा कि जो क्या बोलते हैं क्लाउड्स थे वो डार्क ग्रीन से हो गए थे और रोर करने लगे थे। रोर करने लगे मतलब जब बादल गरजने लगते हैं ना, तो रोर करने लगे थे। एंड इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, यानी जो उनका शिप था उसका जो टावर होता है जिस पर वो फ्लैग हवा के थ्रू जो चलता है, उसके पास में आकर जो क्लाउड्स थे वो एकदम खड़े हो गए थे। विद हॉरर, मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा नरेटर बोल रहा है कि उस टाइम मैं बहुत डर गया था। आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नॉट अदर आई हैड एवर सीन। मैंने ये तो देखा था कि ये कोई क्लाउड तो नहीं है। उस नरेटर को ऐसा लगा जब उसने देखा कि ये कोई क्लाउड तो नहीं है, बट इतनी बड़ी वेव हो सकती है ये मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन वो ये जो बता रहा था कि एकदम डार्क से क्लाउड्स आके खड़े हो गए थे, रोर करने लगे थे, एक्चुअल में वो क्लाउड नहीं थे, वो इतनी बड़ी वेव थी, जो लहरें थी वो जो उसके शिप के पास आकर वर्टिकल वे में खड़ी हो गई थी। ठीक है, और नरेटर ने ऐसी वेव्स पहले कभी नहीं देखी थी, तो वो थोड़ा डर गया था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। अब यहाँ वो वेव्स के बारे में बता रहा है। वेव्स जो थी वो बिल्कुल वर्टिकल वे में खड़ी हुई थी और उसकी हाइट से डबल हाइट की थी, यानी जो नरेटर की हाइट थी उससे डबल वो ऊंची वेव्स थी। ठीक, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इतनी तेज वो वेव्स थी कि जो क्रेस्ट होता है, मतलब उसका जो टावर का जो कॉर्नर था उसे तक तोड़ दे, देखने में डरावनी भय वाली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है नरेटर? द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज अ स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। नरेटर के जैसे ही उसको वेव्स को देखता है तो वो आवाज़ें करने लगती है। आप लोग बीचेस वगैरह पे गए होंगे तो वहाँ पर जो लहरें निकलती हैं उससे आपको पता है ना, लहरों में आवाज़ें होती हैं, तो इसी तरीके से वो जो वेव्स थी वो आवाज़ करने लगी, थंडर करने लगी। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ने लगी। वो जो नरेटर का फेस था उस साइड पर वो आने लगी वेव्स। ठीक, तो फिर उसके बाद में एक मोमेंट के लिए वो नरेटर खड़ा हो गया और सोचने लगा, क्या हमें इस वेव्स के ऊपर से जाना पड़ेगा, यानी शिप के ऊपर से निकलना पड़ेगा, राइड करनी पड़ेगी। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन जैसे ही उस वेव ने डेक पर
शुक किया, मतलब एक तरह से टकराई। जैसे ही डैम पर वो एकदम से वेव्स टकराई तो पूरा जो डेक था वो हिल गया, ठीक। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और उसके बाद क्या हुआ, जो उस वेव का वाटर था वो पूरे के पूरे उस शिप पर फैल गया था। पानी, जैसे आपको पता है अगर आप किसी चीज़ से टकराते हैं तो वो चीज़ एकदम फैल जाती है, तो पानी जैसे ही वो वेव जैसे ही शिप से टकराई तो पूरी बोट में पानी भर गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड शिंकिंग बिलो द वेव्स। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो टकरा जाती है तो जो नरेटर होता है उसका सिर जो है वो व्हील से टकरा जाता है। क्या एकदम से अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ टकराती है तो लोगों का इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसी तरह उसका जो बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया था, और डिसबैलेंस होने के कारण वो व्हील से जाकर टकरा गया उसका सर, और वो एक थोड़ी देर के लिए तो जैसे पानी में फ्लाइंग करने लगा, यानी पानी में तैरने लगा, उसे कुछ याद नहीं था। ओवरबोर्ड वो एंड शिंकिंग बिलो द वेव्स, वो वेव्स के नीचे तैरने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। उसे लगा नरेटर को कि मेरी अब तो बिल्कुल डेथ हो जाएगी। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुली। और जैसे वो टकराया, उसका सिर टकराया तो वो अपना होश जो है वो खोने लगा, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं बेहोश सा होने लगा सिर टकराने की वजह से। तो उसे ऐसा लगा कि आज तो मेरी डेथ हो जाएगी, और वो एकदम से शांत हो गया, चुप हो गया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। फिर क्या हुआ, अचानक से उसका जो सर है वो पानी से निकल के बाहर आया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो पानी में फ्लाइंग करने लगा, वो पानी में तैरने लगा था। तो उसके बाद एकदम से पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी उसका सर जो है वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर अवे, वो थोड़ी दूरी पर पहुंच गया था। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। जो वेव वॉकर थी यानी जो लहरें थी, वो लहरें एकदम से कैप्सिसाइंग होने लगी, यानी कैंपिंग आगे की ओर बढ़ने लगी, वो भी हॉरिजॉन्टल वे में। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्व्ड टॉक्ड। और उस वेव ने बहुत कुछ ऐसा बता रहा है नरेटर कि जब वो वेव टकराई ना तो उसने आसपास की बहुत सी चीज़ों को तोड़ दिया, झटका दिया, मतलब गिरा दिया, चोट पहुंचा दी, ठीक है। माई लाइफ लाइन जर्व्ड, उसने इवन मेरी जो लाइफ थी, मेरी लाइफ लाइन यानी मेरी जो लाइफ थी वो भी एक टाइम के लिए जर्क कर गई, मतलब हिला देता है ना, एकदम से झटका लगता है, तो वो वाला ऑप्शन कि उसकी लाइफ लाइन भी एकदम से जर्क कर गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा ना कि उसकी डेथ हो गई है, इसके लिए। बट वो जब होश में आया तो आई ग्रेप्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द डेक लाइक अ रेगुलर एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम। उसके बाद वो क्या करता है कि वो जो वहाँ पर ग्रेप्ड जो रेल्स लगी हुई होती है, आपने देखा है ना ग्रिल्स वगैरह, रेल्स जो लगी हुई होती है उस शिप पर, उसने उस शिप के सहारे अपने आप को आगे बढ़ाया इनटू द एयर इनटू वेव वॉकर, यानी वो थोड़ा सा अपने आप को खड़ा उसने करने की कोशिश की, और खड़ा करके वो रेल्स जो थी उसको पकड़ के वो आगे की ओर वेव वॉकर जो भी लहरें थी उन लहरों में बहुत बड़ा उछाल आया था, तो उसके कारण वो किसी चीज़ का सपोर्ट करके आगे बढ़ रहा था। तो उसने क्या किया, रेल्स को आगे पकड़ लिया और आगे की ओर उस वेव वॉकर्स से आगे जाने लगा। Subsequent waves tossed me around the deck like a roll। उसके बाद वो क्या बोलता है कि जो सब्सिक्वेंट वेव्स होती हैं, यानी जो वेव्स थी उसके आसपास की जो वेव्स होती हैं उसने फिर उसे टॉस किया, यानी एक बार फिर उसे वेव्स में आप जाते तो आप देखते हैं ना कि ऐसा लगता है खड़े कि वेव्स हमें गिरा रही है, हमें धक्का दे रही है, तो जो वेव्स थी उसने फिर उसे एक बार उसके चारों तरफ से उसको हिला दिया, उसको धक्का दिया, और वो बिल्कुल एज अ रैग डॉल, जैसे डॉल होती है ना रोल करते हुए जाती है, रैग ठोकते हैं, तो वो कहते हैं कि उसने मुझे ऐसे धक्का दिया कि मैं डेक पर जाकर फिर दोबारा से गिर गया, या फिर मैं जो रैग थी मैं डॉल
की तरह रैक करके निकल गया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अब वो दोबारा जब गिरा तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो लेफ्ट रिब्स थी उसमें क्रैक आ गया, उसके माउथ में से खून निकलने लगा और उसके दांत टूट गए। सम हाउ, पता नहीं कैसे, आई फाउंड द व्हील, लेकिन मैं व्हील के पास पहुंच गया। यहाँ पर उस व्हील की बात हो रही है जिससे आप शिप को चलाते हैं, यानी शिप को आगे लेफ़्ट राइट रोटेट करते हैं। लाइंड अप द स्टर्न, जो लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। उसके बाद में क्या हुआ कि जो जैसे ही वो व्हील के पास में पहुंचा तो अगली जो लहर थी वो उसने फिर से स्टर्न किया, यानी अगली लहर फिर से आकर, अगली लहर की कड़ी आकर फिर से खड़ी हो गई और हंग ऑन, उससे फिर से वो मतलब लटक गई एक तरह से। जैसी वो लहर गई तो दोबारा से दूसरी लहर आ गई। ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नरेटर बताता है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, उसे ऐसा फील हो रहा था कि जो शिप है वो पानी के अंदर चला गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल भी डरा नहीं और मैं जो व्हील था जिससे क्या बोलते हैं शिप को चलाया जाता है, उस व्हील को खोजने में लगा रहा। ठीक है, उस व्हील को, उस पहिए को खोजने में लगा रहा। सडनली, अचानक क्या होता है, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर। फ्रंट हैच मतलब जो सामने का फ्रंट हैच होता है वो एकदम से देखता है, उसे खोल देता है एंड मैरी अपीयर्ड, और उसमें से उसे मैरी कौन थी, उसकी वाइफ। तो जैसे ही वो फ्रंट हैच को खोल देता है तो उसमें से उसे अपनी वाइफ मैरी दिखाई देती है। वी आर सिंकिंग, यानी हम लोग बस पानी में सिंक कर रहे होते हैं। शी स्क्रीम्ड, उसके बाद वो चिल्लाती है, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। वो बोलती है जो डेक है वो बिल्कुल स्मैश्ड हो गया है और हम लोग सिर्फ पानी में तैर रहे हैं। ठीक है। टेक द व्हील, लो ये व्हील लो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर अ हैच, मैं एकदम से चिल्लाया और मैंने उस हैच को स्क्रैम्बल कर लिया, उसको पकड़ लिया।